नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रस्टेड फाइनेंस चैनल अर्थ साधना पर। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की फ्रेश मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बारे में। 6 अगस्त 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 56th मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं उनके की टेक अवेज की। सबसे पहले, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखा गया है। पॉलिसी स्टैंस को न्यूट्रल रखा गया है। यह डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट से जो इम्पैक्ट निकला उसका अभी मार्केट में पूरी तरह रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। सेकंड है इन्फ्लेशन फोरकास्ट में कमी। सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का फाइनेंशियल ईयर 26 का एस्टिमेट 3.1% कर दिया गया है, जो पहले 3.7% था। ये डाउनवर्ड रिवीजन इसलिए की गई क्योंकि मॉनसून अच्छा रहा है और फूड प्राइसेज स्टेबल है। थर्ड, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एवरेज 6.5% पर बना हुआ है। अगर इसका हम क्वार्टरली ब्रेकडाउन करें तो क्वार्टर 1 2025-26 में है 6.5%, क्वार्टर 2 में है 6.7%, क्वार्टर 3 के लिए है यह 6.6%, क्वार्टर 4 के लिए है 6.3% और फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए क्वार्टर 1 के लिए रखा गया है 6.6%। फोर्थ, लिक्विडिटी मेजर्स की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो को 4% से 3% तक रिड्यूस कर दिया गया है, जो 6 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। यह स्टेप बैंक्स को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी का मीडियम टर्म आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है और प्रोमिसिंग भी है। उन्होंने यह भी कहा कि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर्स मोमेंटम में है, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद बाजार तेजी से ग्रो कर रही है। इस मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या पड़ेगा? ईएमआई अभी के लिए स्टेबल रहेगी। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पे है तो फिलहाल कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। स्टॉक मार्केट ने पॉलिसी को पॉजिटिवली लिया है क्योंकि स्टेबल इंटरेस्ट रेट से डिमांड और लिक्विडिटी बने रहेगी। अब इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर देख लेते हैं। क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा और बैंक्स की एनआईएम दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारा मानना है कि अगर इन्फ्लेशन फर्दर कंट्रोल में रहता है तो आरबीआई आगे चलकर रेट कट का सोच सकती है, लेकिन अभी के लिए पॉज मोड में सही है। ये पॉलिसी एक स्ट्रांग मैसेज देती है कि आरबीआई अपना फोकस इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ बैलेंस दोनों पे बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आरबीआई का यह डिसीजन मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है और इकोनॉमी के लिए भी। आपको क्या लगता है कि आरबीआई को अब रेट कट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अब मित्रों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसमें एक टर्म यूज हुआ है रेपो रेट। अब रेपो रेट को समझते हैं, बहुत क्विक समझते हैं इसको हम लोग। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट at which the RBI lends money to commercial banks for short term needs। अब रेपो रेट के साथ साथ एक टर्म और यूज होता है फ्रिक्वेंटली, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें फाइनेंस इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।